तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। एक यात्री रेगिस्तान में अपने ऊंट के साथ यात्रा कर रहा था कि अचानक तेज तूफान, रेतीला तूफान आ गया। शाम का समय था और उसे लगा आसपास और कुछ नहीं है, तो उसने अपना एक टेंट उस सुनसान रेगिस्तान में बांधा और अपने ऊंट को बाहर
कुंडी से बांध दिया और वो खुद टेंट के अंदर। वो ऊंट बहुत नटखट था। उसे लगा रेतीला तूफान है और मालिक अंदर सो रहा है और मैं अकेला बाहर, इतने तूफान में और इतनी इस ठंडी में। मालिक सो गया। ऊंट चिल्लाया अंदर से, मालिक मालिक, मुझे ठंड लग रही है। मालिक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद ऊंट ने फिर कहा, मालिक मालिक, मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक। मालिक ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मेरी नाक में रेत जा रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरी सांस फूल रही है, मालिक कुछ तो करो। मालिक ने कहा, ठीक है, अंदर तो तुमको मैं ले नहीं सकता क्योंकि जगह कम है, टेंट छोटा है। ये छेद बनाता हूं टेंट में, अपनी नाक इसमें से अंदर डालो। 1 घंटे के बाद ऊंट फिर मुस्कुराया और उसने चिल्लाया, मालिक मालिक, मेरे कानों में रेत जा रही है, कुछ तो करो, कुछ तो रहम करो। मालिक को रहम आया, छेद थोड़ा बड़ा किया। थोड़ी देर के बाद फिर ऊंट कहा, मालिक मालिक, अब क्या है? उसने कहा, मेरे मुंह के अंदर रेत जा रही है। मालिक ने छेद और बड़ा किया और उसका मुंह टेंट के अंदर। 1 घंटे के बाद ऊंट कहने लगा, मालिक मालिक। मालिक ने कहा, आप कुछ मत कहना, बस हो गया, अब मैं और नहीं सुनूंगा। उसने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ तो करो। उसने कहा, ना, अब इधर जगह नहीं है। फिर ऊंट चिल्लाने लगा दर्द से। उसने कहा, एक बार ये अंतिम रिक्वेस्ट, इतना मान लो बस, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना बोलूंगा, ना कोई और फरमाइश। मालिक ने छेद को और बड़ा किया। ऊंट टेंट के अंदर, और टेंट के अंदर आते ही मालिक को एक लात मारी और मालिक टेंट से बाहर। तो मालिक मालिक मैं आऊं क्या, ये कहने वाली माया कैसे आती है? छोटा सा छेद, फिर बड़ा छेद, फिर और बड़ा छेद, बस वहां तक पहुंचा दो। आक्रमणकारी ऐसे ही आते हैं। घुसपैठिया कैसे आते हैं? बस थोड़ी सी जगह दे दो, हम व्यापार करेंगे, बाकी आप अपना जो चल रहा है सब चलने दो। और धीरे धीरे पूरे देश और पूरे राष्ट्र को गुलाम बना देते हैं। आक्रमणकारी मित्र के भेष में आते। आक्रांता के स्वरूप में नहीं आते, छद्म वेश धारण करके आते, डिस्गाइज, और आके गुलामी की बेड़ियों में हमें जकड़ लेते हैं। हर वो चीज हमें गुलाम बनाती है, हर वो चीज जो हमें बंधन में डालती है, हमारे इस जीवन में हमारा दुश्मन है। इसलिए भगवान आए हैं इन बंधनों से, इन बेड़ियों से छुड़ाने। आज की अव्यक्तवाणी क्या करने आए हैं बाबा? पहला,
तुम्हें समर्थ बनाने आए, स्मृति का तिलक लगाने आए हैं। कौन सी स्मृति की है? दुनिया कैसी है? पराई है। यहां हर वस्तु पराई है और व्यक्ति पराया है, जर्जर हो चुका है, सब कुछ पुराना है। यहां पर, यहां टोटल घटाटोप अंधकार है, चारों तरफ दुख ही दुख है, सभी बंधन में है। एक ऐसा नहीं है जो बंधन से मुक्त है। तो वो आया है इस पराये देश में जहां सब कुछ पराया है, एक। दूसरा, जहां सब बंधन में है। तीसरा, जहां सब अंधकार में है। चौथा, जहां सब कुछ जर्जर हो चुका है, जरा जीर्ण जर्जरीभूत। ऐसे समय, ऐसे जगह पर वो आया है। क्यों आया है? पहला, स्मृति दिलाने, स्वस्वरूप की और स्वदेश की, कि तुम्हारा ये रूप है ही नहीं जिसे तुम अपना मान रहे हो। तो उसके आने का कारण, पहला कारण स्वस्वरूप की स्मृति, दूसरा कारण स्वदेश की स्मृति। जितनी भी संसार में महान आत्माएं हुई है इतिहास में, उनके जीवन में बचपन से उन्हें ये भान रहता था, यह अनुभव होते रहता था कि ये दुनिया मेरी नहीं है, ना ही मेरे लिए है, मैं कुछ और करने आया हूं। यहां के किसी भी चीज और किसी भी वस्तु से बचपन से ही उनको लगाव नहीं रहता था। महानता के वो चिन्ह बचपन से ही दिखाई देते थे। विरक्ति रहती थी एक प्रकार से, अच्छा नहीं लगता था यहां का कुछ भी, दुख 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 दिखाई देता था, नरक दिखाई देता था सब कुछ। सारा एक जाल है, जैसे जैसे वो तवा होता है ना, गरम गरम तवा, पानी की बूंदे उसमें डालो तो क्या होता है? वाष्पीभूत, सब भस्म हो रहा है। जैसे वो चक्की होती है ना, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई। जीवन और मृत्यु के बीच कोई नहीं बच रहा है, सब पिस रहे हैं वासना की चक्की में, दुखों के, दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। मुझे नहीं चाहिए ऐसा संसार, स्वप्नव्रत है ये संसार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ का। ऐसी विरक्ति महान आत्माओं में बचपन से देखी गई है। हाँ, कुछ ऐसे हो जिनको बाद में वैराग आया, धक्के लगे, पत्नी मर गई, पति मर गया, बच्चे मर गए, किसी ने धोखा दे दिया, कोई किसी के साथ भाग के चली गई, तब वैराग आया। या लोक निंदा हुई, अपमान हुआ, या धक्का लगा, या कंगाल हो गए, या फिर कोई अकाल पड़ गया, ऐसा सब हुआ, बाद में वैराग आया। हमारे ओपीडी में एक बहुत पहले, अभी तो वो नहीं रहे, साधु महाराज आते थे। हमने उनसे पूछा था आपने सन्यास क्यों लिया? बस ले लिया, वैराग आ गया, संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, भगवान को पाने की तड़प थी। उनकी उम्र तब 70 वर्ष की थी। हमने कहा कब लिया? उन्होंने कहा जब 60 साल के थे तब लिया सन्यास। क्यों लिया? वैराग। फिर भी और कोई कारण? मैंने कहा कुछ नहीं, पत्नी मर गई, उसके बाद में क्या करते? बच्चे अपनी अपनी जगह पर है, कुछ बच्चे यहां, कुछ बच्चे यहां। मतलब पहले वो तीसरी पत्नी थी जो मरी। एक वो वैराग्य है जो कारण वैराग्य है, इसे कहा जाता है कारण वैराग्य, जो किसी कारण से आया है। एक वो वैराग्य है जो अकारण है, जो कुछ कुछ आत्मा में देखा जाएगा। वो सोच ही नहीं सकते कि उस संसार के उस चक्र में घुसे,
गृहस्थी, विवाह, वो सारा बंधन, ये जान लेना, ये तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म की साधना साथ में चल रही है। नहीं तो इस जन्म के धक्के खाने के बाद ही वैराग उत्पन्न होता है। तब पता चलता है यहाँ अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में सुख है ही नहीं। तो बाबा किस लिए आए हैं? ये पराया देश है, वस्तु पराई है, व्यक्ति पराय है, सब कमजोर है, सब बंधन में है, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे समय पर भगवान आया समर्थ बनाने, एक स्मृति का तिलक लगाने, दो और तुम्हें बंधन से मुक्त बनाने, बंधन युक्त, बंधन मुक्त बनाने आया है। ये बंधन बहुत पीड़ा देते हैं, और जो व्यक्ति बंधन में होता है केवल उसे ही समझ नहीं आता है कि मैं बंधन में हूं। दूसरे देख सकते हैं ये बंधन में, पर जो है उसको रियलाइज नहीं होता है। हर व्यक्ति किस इंटेंसिटी से, किस तीव्रता से ये जाने कि मैं बंधन में हूं, उस तीव्रता से ही वो मुक्ति को पाएगा। जिसने अपने बंधन को स्वीकार कर लिया है, एक जो अपने बंधन में ही सुख सुविधा का वातावरण जिसने निर्माण कर दिया, कंफर्ट जोन है बंधन, क्योंकि मुक्ति संघर्ष मांगती है। संघर्ष करना नहीं चाहते, थक गए। तो बाबा ने क्या कहा इस मुरली में? ये मुरली संघर्ष के विरुद्ध नहीं है। एक आलोचना इस मुरली की भी की जा सकती है कि ये मुरली संघर्ष के खिलाफ बोल रही है, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा मेहनत नहीं देखना चाहते, संघर्ष नहीं देखना चाहते, योद्धा वाली स्थिति नहीं चाहते। पर इस मुरली को, एक मुरली को समझने के लिए 15-20 और मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, तब ये समझ में आएगी। कोई अगर नया आ जाए और कोई इसी एक मुरली को पढ़े तो इसमें कम से कम 10 दोष निकाल सकता है कि वक्ता ने ये क्या कहा, इसकी वास्तविकता, प्रासंगिकता कितनी है, कि यहां पर हमें संघर्ष से मुक्त होने की, जबकि संघर्ष जीवन में आवश्यक है और संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यहां बाबा कहते तुम्हें योद्धा बनना ही नहीं है। इसलिए कहा कि एक मुरली के आधार से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक मुरली को समझने के लिए शब्द नहीं देखने हैं, भाव देखना है। कब कही गई, किसको कही गई, कहां कही गई, किस संदर्भ में ये बातें चल रही है, कितनी वास्तविक है और कितनी प्रासंगिक है। जीवन की वास्तविकता से कटी हुई ये बातें तो नहीं है। तो सबसे पहली बात आज की मुरली से बाबा क्यों आए हैं। उसके बाद में मुरली है किस पर? योद्धा से क्या बनना है तुम्हें? दिल तख्त नशीन, भगवान के हृदय सिंहासन पर बैठना। ये सिंहासन बहुत पवित्र है, इसमें वही बैठ सकता है जो पवित्र है। कोई भी आकर यहां नहीं बैठ सकता है। यहां पर बैठने की क्राइटेरिया है। तो बाबा ने क्या कहा? संघर्ष नहीं, युद्ध नहीं, योद्धा नहीं, क्या बन जाओ? दिल तख्त नशीन बन जाओ। इस मुरली में 5 ऐसे वाक्य है पावरफुल, बहुत बड़े बड़े वाक्य है वो, पांचों के पांचों। एक वर्षे से संबंधित, दूसरा खजाने से, तीसरा सफलता, और चौथा भाग्य, और पांचवा है सिद्धि स्वरूप। ये सब मिल गया फिर भी ये नहीं किया तो क्या किया? ये सब मिल गया फिर भी वो नहीं किया तो क्या किया? ये सब मिल गया पर वो नहीं किया तो अनुभव नहीं किया तो क्या किया? ये सब मिल गया परंतु वो नहीं मिला तो क्या किया? और वो सब मिल गया तो ये नहीं मिला तो क्या किया? ऐसे ये पांचों वहां वाक्य है। पहला,
पूरा पढ़ो। बहुत बड़ा वाक्य है, पांचों के पांचों, छोटे छोटे नहीं है। पहला, डायरेक्ट बाप के बच्चे, संगम युग का सदाकाल का वर्षा मिला, वर्षा ना पाया तो पाया ही क्या तुमने? तुमको इतना सब दे दिया, उसके बाद में भी तुमने कुछ नहीं किया। वही कंप्लेनिंग नेचर, वही अप्राप्ति का संस्कार, वही असंतोष का संस्कार, वही आराम का संस्कार, कर ही नहीं रहे कुछ। जिसको करना है वो कहीं पर भी करेगा, और जिसको करना नहीं है वो कहीं नहीं करेगा। जिसको स्वर्ग चाहिए वो वही यहीं पर ही हियर एंड नाउ स्वर्ग स्थापित करेगा। और यदि किसी को स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग में भी नरक की कल्पना और स्वर्ग की रचना कर सकता है स्वर्ग मिलने के बाद भी। जो करना है अभी, यहां, हियर एंड नाउ, संगम युग, बहुकाल की प्रारब्ध यहां बनानी है, तब जहां कर बहुकाल की प्रारब्ध वहां मिलेगी। जो यहां करेंगे वो वहां मिलेगा। तो दूसरा वाक्य, खजाना, क्या कहा? सर्व खजानों के, खानों के मालिक, उसके बालक। पन खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बनकर किया ही क्या? इसमें कटाक्ष भी समाया हुआ है, इसमें वार्निंग भी समाई हुई है, इसमें भगवान को रहम भी आ रहा है, भगवान का प्यार भी समाया हुआ है, और कड़ी निंदा भी है उसमें। मूर्खो, तुमने किया क्या? इतना सब तुमको दे दिया, फिर भी चिल्लाते रहते हो, दुखी होते रहते हो। लक्ष्य रखना है, जो मुरली पढ़ रहे वो मुरली की प्रासंगिकता क्या है, उसको प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। नहीं तो ये मुरली पढ़ना केवल एक कार्यक्रम, एक ड्यूटी, एग्जाम देनी, पास करना, एक क्लास कराना, क्लास सुनना, कुछ होमवर्क कर लेना, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब फॉर्मेलिटीज है। इससे हो क्या रहा है? ये मुरली पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन तभी आया जब उसकी गहराई में जाओगे, और गहराई केवल गहराई करने से नहीं आती। स्टॉप, वेट, एकांत में जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, लिखो, कुछ चिंतन करो, कुछ मनन करो, कुछ सोचो, कुछ नया दृष्टिकोण देखो क्या हो सकता है। तो आज की मुरली से सबसे पहला काम है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। सभी स्थिर और देखो अपने आप को तख्त पर बैठा हुआ। मैं तख्त नशीन हूं। ये तख्त सभी दुखों से मुक्त है। भगवान के हृदय का यह तख्त है, एक विशाल तख्त है जिस पर मैं बैठा हूं, सब चिंताओं से मुक्त, सब बंधनों से मुक्त, अंधकार से मुक्त। वैराग्य का आसन है ये। ओम शांति। और उस तख्त में और दो चीजें जोड़ दो। ये चित्र है, एक हाथ में फल और एक हाथ में मुरली। एक हाथ में फल, वो भी ताजा वाला, एक हाथ में तख्त पर बैठे और एक हाथ में फल है और एक हाथ में मुरली है। बिना भोजन के क्रांति के अध्यात्म अपूर्ण है, ये तो लिख के रखो। चाहे कितने भी भाषण दे दो, या कितनी भी क्लास करा लो, या कर लो, या भट्टी करा लो, किताबें लिख लो, कमेंट्री बना लो, गीत बना लो, भट्टिया, मौन भट्टिया कर लो, जो करना है कर लो, जब तक भोजन पर काम नहीं होगा तब तक व्यर्थ है सब कुछ। ना तो ब्रह्मचर्य होगा, ना तो अशरीरी अवस्था का कोई अनुभव। जब तक लाइटर डाइट की तरफ नहीं जाते, हल्के की तरफ, ये भारी जो करने वाला सब कुछ है ये नीचे ही रखेगा, ग्राउंडेड, नीचे जमीन पर।
जब तक इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलते तब तक कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है वो कल्पनाएं हैं, बस ऊपर ऊपर की सफाई है, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? वो है फूड। एडिक्शंस क्या जुड़ा हुआ है? ये संवेदना है। जब तक इन पर काम नहीं करते तब तक केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास है। आह कितनी अच्छी क्लास, आह कितना अच्छा अनुभव, आह आंसू आ गए, ये आ गए, वो आ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब अल्पकालीन है, कुछ नहीं टिकेगा। डीप में जब तक नहीं जाते, जब तक यहां अनुभव नहीं होता हियर एंड नाउ कि शरीर अलग मैं अलग, तब तक कोई अध्यात्म नहीं है। इसलिए एक हाथ में फल और एक हाथ में मुरली। संसार में ऐसे लोग हैं जो केवल फल खाते हैं, उनके हाथ में मुरली पकड़ानी है। और संसार में वो लोग हैं जो मुरली पकड़े परंतु हाथ में उपमा, पोहा, रोटी, सब्जी, दाल, पुलाव, पकोड़े, नमक, तेल, मसाले ये सब पकड़ के। और जिनके हाथ में दोनों हैं उनको और एक तीसरी जगह पर ले जाना है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो पहला काम है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, दूसरा काम है क्रिएटिव राइटिंग। योद्धा से लेकर तो दिल तख्त नशीन की ये जो यात्रा है, ये कैसे करें? इसका एक समय सारिणी कहो या समय की रेखा बनानी है। भेद रेखा क्या है योद्धा और दिल तख्त की? यहां से वहां कैसे जाए? और मैं कहां हूं? अभी भी युद्ध में ही हूं। करियर का युद्ध चल रहा है, स्थिति का युद्ध चल रहा है, भोजन का मानसिक युद्ध चल रहा है, वजन का कम करना बढ़ाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, बीमारियों से युद्ध चल रहा है, संस्कारों से युद्ध चल रहा है, संबंधों में युद्ध चल रहा है, स्थान के लिए युद्ध चल रहा है, यहां रहूं या वहां रहूं, सब बंधन है। इसके लिए अपना एक चार्ट बनाना है कि ये जो लाइन है मैं कहां पहुंचा हूं। ये लक्ष्य है दिल तख्त। दिल तख्त मतलब अतीन्द्रिय सुख में रास करते रहना, सबके साथ रास निभाना, वो सब है। ये तो मेहनत है। मेहनत में क्या हो जाते हैं? नयनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन और कमजोर। 4 बातें मुरली में। सूखा फल खाने के, मेहनत का फल खाने से। ताजा फल खाओ, प्रत्यक्ष फल खाओ। तो पहला काम है आज एक विजुअलाइजेशन। दूसरा ये क्रिएटिव टास्क, इस पर पोएम लिख सकते हैं, योद्धा से दिल तख्त कैसे बने, दिल तख्त नशीन, या फिर एक टाइमलाइन बना सकते हैं। और तीसरा है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा हटा दो मेरा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर यह बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, इसको पर्सनलाइज करना होगा, सामान्यकृत, इसको थोड़ा सा व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। तो ही, क्योंकि व्यक्तिगत सफलता हर एक की अलग अलग है। मेरी सफलता अलग, आपकी अलग, इसकी अलग, उसकी अलग। तो इसका एक चित्र बनाना है। क्या मन में आता है जब हम ये सोचते हो कि सफलता मेरे लिए क्या है? हर व्यक्ति के लिए, कोई बीमार है उसके लिए सफलता है बीमारी से मुक्ति, कोई मोटा है उसके लिए सफलता है पतला हो जाना, जो पतला है उसके लिए सफलता है मोटा हो जाना, जिसको इंटरव्यू में जो फेल हो रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसका सफलता है पैसे मिल जाना। हर एक की अलग अलग है। जिसके शहर में, गांव में बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ है, बारिश ही नहीं है, वो सोचता है कि स्वर्ग वो है जहां पर बारिश होती रहे। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसमें 6 महीने से बारिश ही चल रही है, कीचड़ हो गया, उसके लिए स्वर्ग वो है जहां बारिश ही ना हो। हर व्यक्ति का अलग अलग है। इसलिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है मेरी सफलता क्या है। किसी के लिए सफलता यह है कि वो अमृत वेला ठीक से उठ ही नहीं पा रहा है या जबरदस्ती उठ रहा है। यह भय आधारित अध्यात्म नहीं है, प्रेम आधारित अध्यात्म है। अर्थात जो हो सतो हो, सहज हो, अपने आप वो स्वभाव बन जाए, संस्कार बन जाए। उसके लिए उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा एक एक पॉइंट का, और रिजेक्ट करना पड़ेगा उन आदतों को कि ये मेरे कुछ काम की नहीं है, मैं इनको क्यों पकड़ के रखूं।
दे डोंट सर्व मी एनी मोर। एक, और ये जो 5 वाक्य है, ऐसे कुछ और वाक्य जो होंगे मुरली में वो बनाने हैं। तो ये है आज का। और एक चित्र बनाना है अपना। कैसा चित्र? तख्त पर बैठा हुआ और एक हाथ में फल और दूसरे हाथ में मुरली। ये 4 फोटो है और वो 5 महावाक्य। कल के जो प्रश्न थे उसमें से कुछ प्रश्न बाकी थे, पर वो ग्रुप में कई लोगों ने बहुत सारे पोस्ट कर दिए हैं, सारे आंसर्स आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको लेने की जरूरत नहीं। फिर भी 1-2 प्रश्न अभी ले लेते हैं। 16 से रह गए थे ना। पहला था कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करती। ऐसा नहीं है। अगर वो आलोचना हो रही है, क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं, उस पर हम काम भी करेंगे। पर कुछ लोगों का लक्ष्य ये है कि निंदा करने के पीछे भाव निंदा का है, विरोध का है। वो भाव इसका नहीं है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं है वो, उनका तो विरोध है, अंदर घृणा है, नफरत है। फिर भी अगर ऐसे भी कोई है तो वी आर ओपन। रचनात्मक आलोचना जो है उसका हम स्वागत करते हैं। उसमें सतत सुधार और दूसरों की दृष्टिकोण से हम सीखने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारा गलत हो रहा है तो आप बताओ, तो हम सीखेंगे एंड देन वी विल कंस्ट्रक्ट। दूसरा था, यहाँ की जीवन शैली बहुत कठोर है, बिना तपस्या के आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। और ये देख लिया है संसार भोगवादी संसार का परिणाम क्या है, बीमारियां, दुख। तो यहाँ जो भी जीवन शैली है उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को। आपको धारणाओं को समझना है और धीरे धीरे उसको जीवन में लाना है। ये आत्मशुद्धि के लिए। फिर कहा गया कुछ कुछ बातें यहाँ गुप्त रखी जाती है। कोई स्टूडेंट है जो 5वीं कक्षा में, उसको पीजी की पढ़ाई थोड़ी ना पढ़ाई जाती है। संसार में भी जो कोर्सेस होते हैं, पहले लेवल 1, लेवल 2, फिर एडवांस कोर्सेस होते हैं। यहाँ पहले ही दिन अगर किसी को एडवांस कोर्स की बातें बता दी जाए तो उसको तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, मिर्गी के दौरे पड़ने लगेंगे। वो कहेंगे ये है क्या? इसलिए भगवान ने धीरे धीरे शिक्षा दी है, यहां पर भी धीरे धीरे, क्योंकि आत्मा में दुख के संस्कार, विकारों के संस्कार, एडिक्शंस है, उनको एकदम नहीं छुड़ाया जा सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति छूटेगा उससे, बंधनों से। अगला प्रश्न है कि प्रभाव का दुष्परिणाम। क्या ब्रह्मा कुमारी अपने सदस्यों को पारिवारिक और व्यवसायिक जीवन छुड़ाने के लिए, बड़े फैसले लेने के लिए प्रभावित करती है? बिल्कुल नहीं करती है। हर एक स्वतंत्र है यहाँ पर, हर एक अपना निर्णय, हर एक को आत्मनिर्भर बनाती है। छोड़ने के लिए अगर कुछ कहते हैं तो विकारों को छोड़ने के लिए, नकारात्मकता छोड़ने के लिए। बाकी पर्यावरण के लिए कहा है तो आपको पता होगा कि दादी जान यूएनओ के साथ ये शाश्वत यौगिक खेती का प्रोजेक्ट है। दादी जानकी जो थे वो स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर थे और जो भारत सरकार ने उनको चुना था। फोटो भी लगा हुआ है। ये जो कह रहे हैं ना कि प्रयासों के लिए क्या कर रहे हो तुम पर्यावरण के लिए। और लास्ट प्रश्न है, चैरिटी और समाज सेवा ये केवल एक दिखावा है, परोपकार तुमको करना एक्चुअली प्रचार है। तो लक्ष्य, संस्था का लक्ष्य समाज सेवा से बहुत, वैसे समाज सेवा तो है पर उससे भी बहुत ऊंचा है। एक धर्मनिष्ठ, एक समाज, एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है, मूल्यनिष्ठ समाज की संरचना करनी है। डी एडिक्शन प्रोग्राम से कितने सारे यहाँ पर राहत कार्य कितने सारे होते रहते हैं। सामाजिक सुधार के लिए दूसरे जो वैश्विक संगठन है उनके साथ मिलकर कार्य चालू है। तो ये सब कुछ 5 प्रश्न थे, 5-6 प्रश्न थे जो रह गए थे। तो आज की मुरली से होमवर्क नंबर 1 विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, होमवर्क नंबर 2 क्रिएटिव राइटिंग करनी है यहाँ से यहाँ तक। वो क्रिएटिव राइटिंग कविता हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और एक चित्र बनाना है। और ये जो 5 महावाक्य है, ऐसे कुछ और 5-6 महावाक्य बनाने हैं, ढूंढने हैं, और लास्ट एक चित्र। तो अभी एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी के बाद में ट्रॉफी भी है और एक्टिविटी और भी 2-3 चीजें हैं। तो फटाफट करते हैं सारा, टाइम कम पड़ रहा है, रोज टाइम को बढ़ाना पड़े। कितना भी बढ़ाओ कम ही पड़ेगा। आवाज नहीं है ना। ओम शांति। अभी आज के मुरली के आधार से हम सभी एक्टिविटी करेंगे। छोटे छोटे एक्टिविटी है, मुरली तो बहुत पावरफुल है आज का। सबसे पहले जो हेडिंग है, योद्धा, बोले योद्धा, योद्धा नहीं, योद्धा नहीं,
दिल तख्त नशीन बने। योद्धा नहीं, दिल तख्त नशीन बनेगा। योद्धा नहीं, दिल तख्त नशीन बनो। फिर दूसरा है दूर देश का रहने वाला, दूर देश का रहने वाला परदेसी अपने बच्चों से मिलने आया है। दूर देश का रहने वाला परदेसी अपने बच्चों से मिलने आया। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। स्वस्वरूप स्वदेश स्वस्वरूप स्वदेश की स्मृति बंधन मुक्त बनाकर स्वदेश ले जाने आया। स्वदेश ले जाने आया। हिसाब किताब समाप्त कर। हिसाब किताब समाप्त कर। समारोह मनाओ। हिसाब किताब समाप्त कर। समारोह मनाओ। पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सूर्यवंशी की निशानी। सूर्यवंशी की निशानी। सदा खुश सदा रास में रास का एक्शन अलग है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी की निशानी। तीर कमान। चंद्रवंशी की निशानी तीर कमान। लास्ट है मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। एक और अभी बीज बोया। अभी ताजा फल खाया। अभी बीज बोया। अभी ताजा फल खाया। ओम शांति। ये बहन जी पायलट है।
किसी को जाना है तो जाना है तो बोल देना, परमधाम सीधा लैंडिंग। ओम शांति। शरीर का नाम है ईशा। पूरी हो गई है। मार्च 1 से ही भट्टी कर रहे हैं और अनुभव तो बहुत सारे हैं, बट बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है कि अहंकार तो बहुत ही गहरी चीज़ है। मतलब जो भाई जी ने एक बार लाइन कही थी कि बाबा ने निरहंकारी सेपरेटली बताया है, तो ये अनुभव था उस दिन जिस दिन की एक्टिविटी थी कि 108 बार आत्मा देखना है। तो हमने रियलाइज़ किया कि हम योग युक्त झगड़ा भी कर सकते हैं। हम सामने वाले को आत्मा देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बट हम बहस करे जा रहे हैं। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है, मतलब कितना भी हम एक्सरसाइज कर लें, कितना भी हम ये कर रहे हैं, अहंकार इतना गहरा है संस्कारों में कि जाता ही नहीं है। मतलब बहुत बहुत मेहनत है। मतलब जितना अच्छा भी लगता है उतना निराश भी जल्दी होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सूक्ष्म चेकिंग हो रही है इन मुरलियों को पढ़कर। फिर दूसरा था, एक दिन एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले हमने कुछ 15 मुरली रिवाइज़ करी थी उस दिन, जिसमें एक मुरली थी जिद करने वाले सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध नहीं हो सकते। और उसी दिन शाम को हम कुछ तो सिद्ध करने जिद करने बैठ गए। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी हम इतना मुरली पढ़ने के बाद भी मैं जिद कर रही हूँ, मैं सिद्ध कर रही हूँ। मतलब इतना डीप है ये अहंकार। मतलब अभी सिर्फ उसी पे काम चल रहा है। मतलब कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, बट संस्कारों का परिवर्तन करना बहुत बहुत लंबी जर्नी है। ओम शांति। हमारे बीच में मनु बहन है। वैसे तो भूटान से है, पर बचपन से ही संघर्षमय जीवन रहा है। कल अनुभव सबने सुना। बचपन से भूटान से फिर नेपाल ईस्ट में जाना पड़ा, रेफ्यूजी कैंप में रहे, बहुत सारा दुख देखा जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा रेफ्यूजी कैंप में। फिर वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वहाँ से गवर्नमेंट की एजेंसी थ्रू यूएस गए और वहाँ पर भी उनके बुज़ुर्ग माता पिता की सेवा करते हैं। और वहाँ पर भी नेपाल के कुछ भाई बहनों के लिए सेंटर जैसा ही खोल के रखा है। डिटेल्स हमें ज़्यादा पता नहीं है, पर जितना पता है वो ये है कि बहुत सारे संघर्ष के बाद बचपन में ही फिर बाबा मिला और बाबा ने इनको कैसे आगे बढ़ाया और अभी विदेश में बहुत बड़ी सेवा के बहन जी निमित्त है। और यहाँ पर जो एमएट 7 थे, 7 हुआ था, उसके वो टॉपर भी रहे। तो छोटे में शॉर्ट में अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। अनुभव तो कल ही सुना लिया है, फिर से क्यों रिपीट करें, सबका टाइम चला जा रहा है। और अभी भाई साहब ने भी बता दिया, जो सार में वही है। लेकिन संघर्ष आज भी मुरली में वही था ना, कि संघर्ष बिना तो फिर जैसे मेहनत मुक्त, बाबा मेहनत मुक्त तो कराते हैं, लेकिन संघर्ष तो एक जीवन का अवसर बनता है, जहाँ पर उस संघर्ष को हम अवसर के रूप में लेते हैं। तो उस अवसर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बाबा को भी और भी गहराई से जैसे जानने को मिलता है। क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि जितना मैं बाबा को गहराई से अनुभव करती थी जब नेपाल में सेंटर पे थी, तो उससे कहीं गुना वहाँ जाने के बाद अनुभव किया। क्योंकि एक बल एक भरोसा क्या होता है, एक बाप दूसरा न कोई क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जब कुछ होता है तो इसको बोले उसको बोले मन में आ जाता है, कुछ भी सेवा होता है। लेकिन वहाँ पर जो भी होता है बाबा के सामने बैठकर जब बोलना पड़ता है तो बाबा ही वो फिर सब कुछ कराता है, कहाँ से किस फरिश्तों द्वारा कराना होता है। तो इसलिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना मेहनत संघर्ष होता है जीवन में, क्योंकि बिना मेहनत बिना संघर्ष के तो कोई भी अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं है ना। उसके पीछे अभी जो हम सब ये जो जितने भी अभी
नहीं, शिवास एंजल बोल के जो ये अभी शुरू हुआ है, तो यह भी तो क्या है, एक मेहनत में ही लगे पड़े हैं, जहाँ पर सहजता से सब लोग जी रहे थे, लेकिन उसमें एक अपने दिनचर्या में एक मेहनत ला रहे हैं, जहाँ पर उस मेहनत से कई सारों को मतलब ये अनुभव भी हो रहा है, मुझे भी खुद अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरा ही कंप्लीटली तो उस दिनचर्या को फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी किया है मैंने, जो डेयरी प्रोडक्ट ये सब जो भी मैंने अपने से किनारा करना शुरू किया, उससे मेरे फिजिकली भी जो लैब रिजल्ट्स था उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए जहाँ कुछ पाना होता है तो वहाँ कुछ संघर्ष, कुछ मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाप दादा के साथ कुछ भी मेहनत, कुछ भी संघर्ष अभी लगता नहीं है। पहले बहुत लगता था, अभी बाबा हर चीज़, जैसे बाबा अपने साथ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है, तो मुझे भी यही अनुभव होता है, बाप के साथ साथ और सभी ब्राह्मण परिवार की दुआओं के साथ हर कार्य में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष भी करना है, तो इस प्रत्यक्षता में हम सब जुड़े हुए हैं। ओम शांति। थैंक यू। हमारे बीच में नीरा बहन जी है, गुलबर्गा से है, और बहुत बहुत सीनियर बहन जी है। तो अभी कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में भी थे, तो वो हम बहुत लंबे समय से इनको जानते हैं। जब गुलबर्गा में गए थे तब भी ये हमसे मिले थे, और 50 वर्ष कब है, ज्ञान में 50 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर जो कुमार कुमारियाँ, उनकी उम्र भी नहीं होगी 50। पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो और जब भी हम इनसे मिलते हैं, हमने एक चीज़ देखी है, इनकी एक पॉजिटिविटी रहती है। मतलब जिसको भी देखेंगे उसके गुणों को इतना अच्छी तरह से देखते हैं और सबकी महिमा करते रहते हैं। तो ये एक आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन जो कहते हैं ना, इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। जिसको भी देखेंगे उसकी इतनी महिमा करेंगे, इतनी महिमा करेंगे, और ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब अंदर वो सकारात्मकता हो, उसके सिवा ये काम नहीं हो सकता है। और 50 साल ज्ञान में होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा ने कहा अविनाशी भव, अमर भव, कितने तो मर जाते हैं, है ना। तो ये 50 साल होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज नीरा बहन जी हमारे बीच में है, तो 2 शब्द। ओम शांति। अनुशासन पर्व एक ओजस्वी भट्टी, जिसमें आप सभी भाग ले रहे हैं, और अभी मैं देख रही थी, सुन रही थी, आज मैं पहली बार अटेंड की हूँ। बहुत बहुत खुशी हुआ, और मैं दिल से, सच्चे दिल से, प्यार से ये जो भट्टी का अरेंजमेंट किए हैं, हमारे प्राण प्रिय बाप दादा के दिल तख्त नशीन संगमयुगी दैवी परिवार के चैतन्य कोहिनूर का डायमंड, हमारे प्यारे प्यारे डबल डॉक्टर सचिन भाई जी को, और इसमें भाग लेने वाले और लाभ लेने वाले आप सभी भाई बहनों को, हमारे गुलबर्गा विभाग के सभी बहनों के तरफ से और दैवी परिवार के तरफ से तहे दिल से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और दिल की दुआएं। मैं कम से कम 4-5 साल से हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी का क्लास सुनती रहती हूँ। बहुत प्यार से, बहुत एकाग्रचित होकर क्लास सुनती हूँ, और इससे बहुत मेरे को लाभ हुआ है। और हमारे क्लास में भी रोज़ कुछ न कुछ भाई जी का क्लास के बारे में 2-3 पॉइंट सभी को सुनाती रहती हूँ। अब मेरे को भाई जी का 2 क्लासेस बहुत ही अच्छा लगा। एक था नेपाल में क्लास किए भाई जी, मैं सन्यासी बनते बनते ब्रह्मा कुमार बन गया, और डायरेक्ट प्रभु मिलन का देखा, अनुभव किया, और उनके आँखों से प्रेम का आंसू धारा बह रहा था। और ये उनका पूरा ही क्लास हम सुने, कितना बाबा को ढूंढने के लिए इतने छोटे उम्र में मेडिकल पढ़ाई पढ़ते हुए इतना ढूंढ रहे बाबा को, इतना खोज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ सारे विश्व में कोई नहीं होंगे ऐसा। वो है हमारे प्यारे प्यारे सचिन डॉक्टर भाई जी। तो उनके आंखों से आंसू आ रहा था प्रेम का, प्रभु प्यार का। तो मैं देख रही थी कि बाबा
आप मेरे को इतना सहज रीति से मिले और बचपन में मिले और दादियों का इतना डायरेक्ट प्यार मिला, बाप दादा का प्यार मिला, कोई भी कष्ट नहीं, कोई ढूंढे ही नहीं। हम घर बैठे ही प्रेम भाई जी गुलबर्गा के हमारे गांव में आए और संदेश दिए और हमारे लौकिक घर बहुत फेमस है, वहाँ आए और हम 10 कन्याएं थे हमारे क्लासमेट्स फ्रेंड्स, उन सभी को ज्ञान दिए। आधा घंटे में ही इतना ज्ञान का बीज हमारे दिल में पड़ा। मैं दृढ़ संकल्प करी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और भाई जी निमंत्रण दिए कि 3 दिन के अंदर आप पिताजी को लेके गुलबर्गा आना और वहाँ हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलुरु से आने वाले हैं, राजयोग शिविर होगा, आप पूरा ही 3 दिन हमारे सेंटर में रह करके पूरा लाभ लो। मैं पिताजी के साथ गई। 3 दिन दादी जी के द्वारा जो राजयोग शिविर में डायरेक्ट सच्चा ज्ञान, अनुभवी तपस्वी हृदय पुष्पा दादी, उनके मुख से ज्ञान सुने, दृष्टि लिए। और तीसरा ही दिन दादी जी हमको टोली दे रहे थे, तो मैं दादी जी को दादी जी से दृष्टि लेते और टोली लेते। दादी को बोली, दादी जी मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनना है और जल्दी ही बनना है, 14 साल की उम्र, और सरेंडर ब्रह्मा कुमारी बनना है, सरेंडर। तो दादी जी को इतना खुशी हुई कि निमंत्रण दिया, आप नेक्स्ट मंथ मधुबन चलो, वहाँ टीचर्स बहनों की उस समय बहुत बढ़िया भट्टी होती थी। बड़ी दादी जी रोज हमको माखन मानी खिलाया 1 महीना पांडव भवन में, और हमारा नाम रखा ब्रह्मा कुमारी नीरा बहन। ये दादी जी का रखा हुआ प्यारा नाम है। कोई भी नीरा बहन बुलाते हैं तो दादी जी याद आते, बाप दादा याद आते हैं। तो यहाँ 1 महीना ट्रेनिंग लिए और फिर मेरे को बड़ी दादी जी बेंगलुरु भेजे हृदय पुष्पा दादी जी के पास। 1 साल वहाँ रहे। इतना पालना दिए दादी जी कि रातों रात बैठ करके कन्याओं को जो बाप दादा से पालना लिए, साकार बाबा से पालना लिए, मम्मा से पालना लिए, वो इतना गदगद हो करके सुनाते थे दादी जी। उनके आंखों से भी पानी आता था, हमारे आंखों से भी पानी आता था। तो मैं समझती हूँ कि बाप दादा को बोली, बाबा आप इतना जल्दी मुझे मिले, कुछ भी तकलीफ नहीं कि सचिन भाई के आंखों से इतना पानी आ रहा है। उनके हाथ में हैंडकरचिप भी नहीं था, पानी बह रहा था। तो मैं क्या मोबाइल से देख रही थी और हमारे हाथ में इतना साफ सुथरा हैंडकरचिप था, मैं आंखों से पानी पोंछ रही थी और एक एक आंखों का जो प्यार भरा बूंद मोती वो वतन में जा रहा था और बाप दादा के गले में हीरे मोती का माला बना। और मेरे को इतना खुशी हुआ कि भाई जी आपके जो गंगा जमुना प्रभु प्रेम का जो हीरा मोती बाप दादा के गले की माला बना, तो इससे बढ़कर के भाग्य और किसी का हो सकता है। और दूसरा भाई जी 10 और 2024 को उनका 14 साल का तपस्या का कुछ इधर ही क्लासेस चला बट्टी और केक वगैरह काटे। भाई जी का परिचय तो ये सुशील भाई जी दिए और भाई जी अपना नेचुरल, नेपाल में भी नेचुरल इतना सुंदर रीति से इधर भी सुनाए। उस दिन मैं पूरा ही सुन रही थी। सुनाते सुनाते उनको भी नहीं मालूम पड़ता कि आंखों से प्रेम की मोती गंगा जमुना बह रहा था। तो उस समय में भी मैं देख रही थी कि प्रभु प्रेम में ऐसा गंगा जमुना बहाने वाले इन दिनों में हम नहीं देखते हैं। ऐसे ही बैठते, योग करते, मुरली सुनते और चले जाते। लेकिन उस दिन भी मैं देख रही थी कि सभी भाई बैठे हैं और उनको एक घूंट पानी पिला रहे हैं, कोई भी आंसू नहीं पोंछ रहे हैं। मैं उस दिन भी प्यार से, सचिन भाई जी अब तो हमारा अलौकिक भाई है, लेकिन मेरा 83 जन्म में एक लौकिक भाई है।
उनको देखते ही मेरे को ये फील होता है कि ये मेरा भाई है। सच्ची दिल से मैं बोल रही हूँ और हृदय से बोल रही हूँ, वो एक मेरा भाई है। बहुत उनके ऊपर प्यार है, बहुत सद्भावना है। हॉस्पिटल में भी हमको इतना अच्छा देखते हैं, इतना इज्जत देते हैं, इतना केयर करते हैं कि लौकिक माता पिता से भी ज्यादा वो डबल डॉक्टर है। सचमुच बाबा का शक्ति और बाबा से किरणाएं रोज रोज उनको मिलता रहता है। तो पानी पिला रहे हैं एक दो भाई, एक घूंट पानी पिला रहे, तो मैं बाबा को बोली, तो मेरे हाथ में सोने का ग्लास और उसमें अमृत, और मैं और बाप दादा सचिन भाई जी को उस दिन पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। तो कितना मेरे को खुशी हो रहा है। उस दिन भी हीरा मोती बन करके बाप दादा के गले में वो पड़ा है आंसू। तो हम कितना भी वर्णन करें तो सचिन भाई जी का बहुत कम है। देखो सारे विश्व में लाखों आत्माएं आपके क्लासेस के द्वारा लाभ ले रहे हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा लाभ लेती। ये क्लास मैं ऑनलाइन रोज सुनती हूँ, और आप सबसे पहला मैं इधर आगे बैठ जाती हूँ और बहुत प्यार से सुनती हूँ और लाभ लेती हूँ, सभी को बोलती रहती हूँ। तो ऐसे हमारे सचिन भाई जी को बाप दादा ऐसे दुआएं, शक्ति, वरदान सब देते रहे। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सभी भाई बहने, आप सभी जो भाग्य में पुण्य जमा कर रहे हैं और मुरली का इतना सुंदर मनन चिंतन करके अपना जीवन को धन्य बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो ये सभी का दुआएं, लाखों आत्माओं का दुआएं किनको जाएगा? तो शाबाश सचिन भाई जी, हम आपको दिल से बहुत दुआएं दे रहे हैं। आप 100 साल जीते रहे, हमारी आयु भी आपको मिले। हम 50 साल से जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी त्याग तपस्या किया, आपको मिले, क्योंकि आप मेरा भाई है। आप सबके तरफ से भाई जी को धन्यवाद। ओम शांति। हम सचिन भाई जी को सम्मान इसलिए कर रहे हैं, देखो इतने सारे आत्माओं को पुरुषार्थ कराना, मुरली का मनन चिंतन पहले कोई इतना करते थे क्या? नहीं ना। जितना व्यक्त मुरली का मनन चिंतन करेंगे उतना अवस्था ऊंची बनेगी, और हमारे द्वारा बोल में भी शक्ति मिलेगा ना। स्टडी करेंगे तो दूसरों को सुनाएंगे ना। तो इस रीति से आप सबके तरफ से ये जो भी प्रोग्राम अरेंजमेंट किए उसके लिए भी हम सम्मान करेंगे। और हमारा गोल्डन जुबली हुआ है तो मेरा भाई है ना, मैं बताई ना, मेरा भाई को मैं ही सम्मान करना ना प्यार से। अब करेंगे तो कल्प कल्प भी करेंगे, ये कल्प कल्प रिपीट होगा। ओके, ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव
तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजयी वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति